नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है वो रमेश और सुरेश इन दोनों दोस्तों की कहानी है। दोनों दोस्त बहुत लंबे के अरसे के बाद मिलते हैं। दोनों एक बगीचे में जाते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, गप्पे मारते हैं, बातचीत करते रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उछल कूद करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही दोस्त बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे थे। बगीचे में पर्याप्त समय गुजारने के बाद जब वो बगीचे से बाहर निकल रहे थे तो उस समय दोनों के बीच में थोड़ी ऐसी ही चर्चा हो रही थी। उसमें रमेश बोला कि सुरेश भाई, मुझे एक बात का बड़ा दुख है। तो सुरेश कहता है, किस बात का? बोला कि देखो, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शानो शौकत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आर्थिक रूप से भी किसी प्रकार से समृद्ध नहीं हो, लेकिन जो समृद्धि मैंने हासिल की है वो तुम देख ही रहे हो। सुरेश कहता है, ठीक है, आपके पास आर्थिक समृद्धि है, लेकिन मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसी चर्चा करते करते वो बगीचे से बाहर निकलते जा रहे थे। उसी समय रमेश थोड़ा सा आगे बढ़ता है और सुरेश थोड़ा सा पीछे रह जाता है। सुरेश से रमेश कहता है, क्या बात है सुरेश, तुम कैसे पीछे क्यों रह जा रहे हो? तो सुरेश कहता है, रमेश, क्या तुमने अभी कोई आवाज़ सुनी? तो रमेश कहता है, हाँ, मैंने सुनी है। मेरे जेब से 5 का सिक्का गिर गया था, वो उसकी आवाज़ थी, वो मैंने उठा लिया है। उसी समय जो रमेश है वो तो सिक्के को जेब में रख करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुरेश बगल की एक झाड़ी के पास पहुंचता है। वहां पर वह देखता है कि एक जो तितली है वो फंसी हुई है। वो अपने जो पंख है उनको नहीं फड़फड़ा पा रही है। सुरेश धीरे से उस तितली को निकालता है, उसको अपनी हथेली पर बैठाता है और आसमान में उड़ा देता है। जिस समय वो तितली को पकड़ करके आसमान में उड़ाता है, उस समय सुरेश के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, उसकी जो प्रसन्नता है, उसको बयां नहीं किया जा सकता था। रमेश इन सब चीज़ों को बड़ी गहराई से देख रहा था। वो देख रहा था कि सुरेश के चेहरे के जो हाव भाव हैं, उसके मन की जो प्रसन्नता है, उसका तो कोई आकलन ही नहीं है। मेरे पास तो इतना सब कुछ है, इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मैं तो इतना प्रसन्न नहीं हो पाता हूं। और दूसरी बात कि इसने तितली को कैसे देख लिया, ये तो नहीं दिख रही थी। वो सुरेश से पूछता है कि अरे सुरेश, तुम्हें कैसे मालूम कि यहां तितली है? सुरेश कहता है कि भाई, मैंने जब आपसे आवाज की बात की थी कि आवाज कोई सुनाई दी क्या, तो तुमने कहा था मेरा 5 का सिक्का गिरा था। तुम्हारा पूरा लगाव, तुम्हारा पूरा ध्यान पैसे में ही रहता है, इसलिए तुम्हारे लिए पैसे की खनक सुनाई दी, लेकिन मेरा ध्यान पैसे में नहीं था। मेरा ध्यान उस तितली के पंख के फड़फड़ाने की आवाज में था। उसकी बारीक आवाज भी मुझे प्रतीत हो गई। क्यों मैं प्रकृति के नज़दीक रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इसी में प्रसन्नता मिलती है। और उसकी उस फड़फड़ाने की आवाज़ को लेकर के मैं उसके पास गया, उसको स्वच्छंद विचरण करा दिया, और इससे मुझे जो खुशी मिली उसको मैं बयां नहीं कर सकता। जो रमेश था वो समझ गया कि वास्तव में यदि जीवन में प्रसन्न रहना है, खुश रहना है,
तो हमें प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ना आवश्यक है। यदि हम धन के पीछे ही केवल भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ शानो शौकत इकट्ठी करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में आत्मसंतुष्टि नहीं है, यदि हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति से यदि नहीं जुड़ रहे हैं, तो हमारा आगे का जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यदि हमें प्रसन्न रहना है, यदि हमें खुश रहना है, तो क्या करना होगा? केवल पैसे के पीछे भागना नहीं है। हम प्रकृति से जुड़ें, ऐसी चीज़ों से जुड़ें जो कि हमारे लिए वास्तव में आत्म शांति दे सकती हैं। तो प्राप्त कीजिए आत्म शांति, रहिए खुश, रहिए प्रसन्नचित्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।